हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। और ये ग्रामर इजी बिट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इस ग्रामर में जो बच्चों को टफ दिखता ग्रामर, वो बच्चे एटलीस्ट ये बिट्स कंप्लीट कर लिए समझ जाओ, वो लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रामर में भी हासिल हो जाएंगे। और अभी तक आप लोग समरी का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए, इंग्लिश के समरीज भी मैं आसानी वे से लिखा हूँ और उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। देखो, आप लोग अगर मुझे डीएम भी करेंगे पीडीएफ बोल के या कमेंट भी करेंगे पीडीएफ बोलकर, तो मेरा ऑटोमेशन आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो आप लोग जो है और एक चीज़, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करें व्हाट्सएप यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिए। सो अपने को देखो, इंग्लिश में कल के एग्जाम में आप लोगों को सेक्शन बी इस तरीके से बताएंगा। फर्स्ट सेक्शन जो है आप लोग सेक्शन ए में क्या रहेगा, 3 बिट्स रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स के। उसके बाद में अपने को सेक्शन बी में इस तरीके से पैसेज आएगा। पैसेज का आंसर्स क्या करने का रहेगा, आपको ऊपर से देख के नीचे लिख लेने का रहता। नेक्स्ट क्या है, अपने को फिफ्थ बिट भी सेम आप लोगों को पैसेज ही आएगा। पैसेज का आंसर अपना देख लेने का रहता, क्वेश्चन पेपर में से लिख देने का रहता। आसानी से ये सेकंड बिट भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाती। नेक्स्ट जो है अपने को देखो सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखो अपने को इसी तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा उन्हें। एडवर्टाइजमेंट में क्या करने का है, अपने को आंसर्स देख के लिखने का रहता। आपको जो आसान दिख रहे वो आंसर्स पहले लिख लेना। हाउ मेनी बुक्स डज द कॉलेज लाइब्रेरी हैव, इसको पूरा पढ़ लेना अपन। देखो कितने बुक्स है, कहते हैं 10,000 बुक्स। यहाँ पे डायरेक्टली अपना 10,000 बुक्स लिख ले सकते हैं या तो यहाँ से लिख ले सकते हैं अपना द कॉलेज लाइब्रेरी हैव 10,000 बुक्स बोल के भी लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 एडवांटेज ऑफ बुक मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवांटेज क्या है बोल के पूछ रहा उन्हें, तो अपने देखो यहाँ पे इन डिलाइट है, इनरिच है, इंस्ट्रक्ट है ना, वो लिख ले सकते हैं इसमें अपना। या फिर क्या कर ले सकते हैं अपना, ये थोड़ा टफ दिख रहा है समझ जाओ, नेम द हैबिट स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट देख लेना। हैबिट कहाँ पे तो भी दिया क्या उन्हें, रीडिंग मेक्स ए रेडी मैन बोल के बता रहा। तो ये एक हैबिट ही होती है ना, रीड कर रहे तो अपन क्या होता है, एक रेडी मैन बन जाते। वो भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो ये देख लेना। हाउ डू पीपल नॉर्मली जज ए बुक, पीपल नॉर्मली जज ए बुक बाई इट्स कवर बोल के लिख देने का रहता। व्हेन इज द इंटरनेशनल बुक डे सेलिब्रेटेड, ऐसे तो ईजी रहते हैं आप लोगों को देखा गया तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया ना अप्रैल 23 इंटरनेशनल बुक डे। एक्सपैंड एनलिस्ट, एनलिस्ट का फुल फॉर्म यहाँ दिया देखो, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर क्या है, व्हाट डज द एडवर्टाइजमेंट डिस्क्राइब, देखो ये यहाँ तक है देखो इंग्लिश का पूरा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द एडवर्टाइजमेंट डिस्क्राइब, एडवर्टाइजमेंट डिस्क्राइब किस चीज़ के लिए कर रहा वो देखने का है। डिस्क्राइब बोलते हैं अपना हमेशा कहाँ पर देखना, यहाँ ऊपर की तरफ देखना, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनलिश, मोटो ऑफ एनलिश क्या है अपना, एक्सटेंडिंग एक्सेस टू ए रिसोर्स टू कॉलेज इन इंडिया। इस तरीके से क्या कर ले सकते हैं आप, ये बिट कंप्लीट कर ले सकते हैं सिक्स्थ वाली। नेक्स्ट क्या है अपने सेवन्थ वाली, देखो अब तक आप लोगों को कितने मार्क्स आ गए, 4 4 4, 3 4 हो गए ना, ये 4 भी आपके हिस्से में आ जाते हैं। जो बच्चे लास्ट बेंच पे रहते हैं या क्या बच्चे बोलते हैं, जो बच्चे कॉलेज को रेगुलर नहीं जाते, वो बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो अपने को इस तरीके से पाई डायग्राम तो भी देता हूँ उन्हें, चार्ट तो भी देता है, कोई दूसरी चीज़ भी दे सकता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से पूछता, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर गिवन इन द पाई चार्ट, कितने सेगमेंट जो है ये पाई चार्ट में दिया। तो यहाँ पर गिन लेना अपन, 1 2 3 4, तो कितने दिया उन्हें, 4 दिया बोल के बोलना। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जस्ट पास एज शोन इन द चार्ट, कितने स्टूडेंट जो है जस्ट पास हुए चार्ट के हिसाब से बोल के बोल रहा। तो यहाँ पे देख लेना पास के लिए कौन सा डिज़ाइन दिया उन्हें, ये डिज़ाइन दिया, ये डिज़ाइन कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखने का है अपने, 38%। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मेरिट, यहाँ पे मेरिट का कलर क्या है देख लेना अपन। मेरिट के कलर में क्या है, ऐसी लाइनिंग होती है ना, सो मेरिट ये होता। तो कितने परसेंट हुए, कितने मेरिट, 31% हो गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो कितना है वो देख लेने का है। देखो तीनों भी क्या है, पास ही है ना, जस्ट पास रहा तो अपने कितना हो जाता, 38 हो जाता। लेकिन ये 3 भी क्या है, कैटेगरी पास के ही होते हैं ना, अपना ऐड कर ले सकते हैं। 38 + 31 + 19, कितने 40 50 88% क्या हो गए, पास हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन, अगर इसमें कंफ्यूज भी हो रही समझो अपना, डिस्टिंक्शन का इजी होता है देखो 19% बोल के इस तरीके से लिख ले सकते हैं अपन। व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास एंड हु गॉट मेरिट, क्या बोले, मेरिट और पास का कंबाइंड परसेंटेज पूछ रहा उन्हें। तो यहाँ पे कितना आता है अपना, 69% आता है। इस तरीके से आप लोग क्या कर ले सकते हैं, आसानी से ये बिट भी कर ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए देखो आसान बिट्स के नंबर्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये बिट्स क्या है आप लोगों को आसानी से, आप लोग इसमें भी 4 मार्क्स, इसमें भी 4 मार्क्स, पूरे 4 मार्क्स 10 आते। देखो आप लोग अच्छा थोड़ा सुकून से लिखे, तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन देता उन्हें 4 लिखो बोलता, तो 6 में से 4 जो परफेक्ट है आप वही लिख लेने का रहता। उसके बाद में आप लोग आ जाओ ये वाली बिट में, ये वाली,
हाँ, ये वाली बिट में आगे समझो आप लोग को और भी आसान हो जाता है। 11th बिट रहती देखो आप लोगों को, किरण इज ए बिजनेस मैन दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो बोल रहा, लिंकिंग वर्ब बी लिखो बोल रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखो बोल रहा। तो अब यहाँ पे देखो किरण इज ए बिजनेस मैन दिया ना उन्हें, यहाँ पे क्या लिख ले सकते हैं आप ना, आसानी तरीके से ये चीज़ कंप्लीट कर ले सकते। सो यहाँ पर देखो अपने को किरण इज ए बिजनेस मैन दिया ना, यहाँ पर देखो आप लोग नाम बदल लो, अयान इज ए, क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखने का रहता देखो आप लोग, क्या बोलते हैं आंसर शीट में लिखने का रहता, अयान इज ए डॉक्टर बोल के लिख लो। उसके बाद में क्या है, आप यहाँ पे और एक नाम लिख दो, क्या बोलते हैं किसी का नाम लिख लो यहाँ पे। अब जो अयान के बाद में क्या लिख लेंगे, मतीन, मतीन इज अ, क्या कोई एक प्रोफेशन लिख दो, टीचर बोल के लिख दो। इस तरीके से क्या करो, चार चीज़ें कंप्लीट कर लो आसानी से। ये बिट भी क्या हो जाती है आप लोगों को कंप्लीट हो जाती, सुकून से आ जाता है। देखो ये लिंकिंग वर्ब का हर टाइम इजी आता है आप लोगों को। ये बिट के भी और थोड़े एग्जांपल्स बताता हूँ मैं 7th बिट के। देखो 7th बिट, 6th बिट में देखो इस तरीके से दे रहा उन्हें आप लोगों को, जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिखो बोलता, व्हाट डज द एडवर्टाइजमेंट डिपिक्ट बोल रहा, क्या बता रहा है, जेंडर इक्वालिटी बता रहा। हु हैज़ इश्यूड दिस एडवर्टाइजमेंट, कौन इश्यू करे ये एडवर्टाइजमेंट, कौन इश्यू करे, यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाले। व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड, मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे बोल के लिख ले सकते हैं। तो आप ना इस तरीके से क्या कर ले सकते हैं, पूरे चीज़ें कंप्लीट कर ले सकते हैं आसानी से आप ना। नेक्स्ट देखो आप लोग फिर से ये पाई डायग्राम होता, पाई डायग्राम जो है सो कंप्लीट कर लेने का रहता। सो यहाँ पर भी देखो वही दिया उन्हें, और थोड़े मैं और इसका पीडीएफ भी जो है सो आप लोगों को शेयर करूँगा। इस पीडीएफ से जो है सो आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, समझो आसानी से आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाता है। देखो इसमें कुछ अलग दिया उन्हें, व्हाट डज द बार ग्राफ प्रेजेंट, क्या चीज़ जो है सो बार ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए अपन देखने का है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो रहा, गीता सेविंग फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स के बारे में ये बार ग्राफ बता रहा है। इन विच मंथ डिड गीता सेव द हाईएस्ट मंथ। तो यहाँ पे देखो किस में ज़्यादा आ रहा है अपने को, फेब्रुवरी में आ रहा ना, सो फेब्रुवरी बोल के लिख लेने का है, जस्ट फेब्रुवरी लिखे तो भी हो जाता अपना। ड्यूरिंग विच 2 मंथ्स डिड गीता सेवरी लो अमाउंट्स, दो कौन से 2 महीने में जो है सो गीता के जो है सो सबसे लो अमाउंट्स रहते, मार्च एक है, उसके बाद में क्या है, जनवरी है। हाउ मच डिड गीता सेव इन द मंथ ऑफ मे, मे में कितना करे उन्होंने, यहाँ पे देखो 3000 है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डिड शी सेव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में देखो अपना कितना है, 3500 है। हाउ मच डिड शी सेव इन अप्रैल देन इन मार्च, कितना जो है सो अप्रैल में और मार्च में। आप लोग 4 ही आंसर लिखने का रहता ना, ये 4 इस तरीके से आंसर्स कंप्लीट कर ले सकते। देखो अपना नेक्स्ट जो है सो अपने को यहाँ पे क्या दे रहा, इस तरीके से देयर लिंकिंग वर्ब रियल सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द वर्ब बोल के दे रहा उन्हें। इस तरीके से भी दिया, समझो आप लोग यहाँ पे क्या दिया, देयर आर डॉग्स इन द स्ट्रीट, देर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, देर आर बुक्स ऑन द टेबल, देर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। इस तरीके से भी क्या कर ले सकते हैं, ये बिट को कंप्लीट कर ले सकते हैं। देखो मैं इसके आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, पूरे जितने भी अपने को ऐसे आते हैं ना 11th वाले बिट के पूरे आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वंस ये कंप्लीट हो गया माने से 11th बिट, अपन आएंगे ये वाली बिट में, कौन सी बिट में आएंगे अपन, 12th बिट में आएंगे। 12th बिट में इस तरीके से देता उन्हें, यू आर मिस्टर CH गोपी कृष्णा, you have a saving bank account in the SBI हनुमान कोंडा मेन ब्रांच, your account number so and so, पैन देता उन्हें, उसके बाद withdraw an amount of 9800 by filling the saving bank withdrawal form। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से क्वेश्चन देता, और यहाँ पे देखो अपने को नंबरिंग देता उन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 दिया उन्हें यहाँ पे अपने को 7, 8 भी किधर ना किधर छुप गया है, 8 न यहाँ पे दिया बोल के, यहाँ पे किधर है, 8 8 8 8 8 8 8 तो नहीं दिख रहा मेरे को। सो इसके आंसर देखो आप ना इस तरीके से करने का रहता, ये बुक में कर लेंगे अपन। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन डेट दिया, यहाँ पे डेट कुछ भी मेंशन करा क्या देख लेना उन्हें, मेंशन नहीं कराना उन्हें, मेंशन नहीं करा तो अपना यहाँ पे नंबर 1 डाल लेना, डाल लेके आंसर्स में क्या करना 12th बिट बोल के लिख लेके अपना फर्स्ट वन, डेट एग्जाम की डेट लिख दो अपना 28 Feb 2026 बोल के लिख लेना। फिर अब सेकंड में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कहाँ का होता है, ब्रांच कहाँ का होता है, SBI हनुमान कोंडा बोल के है ना, सो हनुमान कोंडा, हनम कोंडा मेन ब्रांच। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में, थर्ड में क्या बता रहा, अकाउंट अकाउंट नंबर लिखो बोला है, अकाउंट नंबर कहाँ है अपना, यहाँ पे है ना, ये चीज़ लिख देना, थर्ड वन 0152739836276।
नेक्स्ट देखो फोर्थ वन में क्या है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम क्या है, CH गोपी कृष्णा, CH गोपी कृष्णा बोलकर है। फिर नेक्स्ट क्या है अपने को, CH गोपी कृष्णा। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, रुपीज़, कितने रुपीज़ बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे रुपीज़ बोला, समझ जाओ ये 9800 अपने किस में लिखने का रहता, वर्ड्स में लिखने का रहता। 9800 रुपीज़ ओनली बोल के लिखने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को उसके बाद में, फिफ्थ के बाद में सिक्स में, देखो यहाँ पे रुपीज़ में दे रहा उन्होंने, सिक्स वाले में क्या करने का, रुपीज़ 9800 इस तरीके से दिया, समझो अपने को नंबर्स में लिखने का रहता। फिर सेवन्थ वन क्या दिया उन्हें, अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। अकाउंट होल्डर सिग्नेचर बोले तो क्या करने का है अपने को, स्केच पलटा के नाम लिख देने का है, CH गोपी कृष्णा। इस तरीके से कर लिया, समझो आप लोगों को ये बिट आसानी से हो जाती है। देखो आप लोगों को इसके भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सो अपने को देखो यहाँ तक आप लोगों को 4 × 4 16 मार्क्स जो है सब पैसेजों की आ जाते हैं। फिर ये बिट 11th बिट जो है सब बहुत आसान रहती है, 20 मार्क्स। फिर यहाँ पे क्या है अपने को 20 + 4 24 मार्क्स यहाँ पर ही हो गए, और 4 मार्क्स आते देने आप क्या है, पास हो जाते हैं। तो उस पास के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली बिट कर लेंगे। ये वाली बिट स्ट्रेस मार्क्स की ईजी रहती है। देखो स्ट्रेस मार्क्स के थोड़े रूल्स रहते हैं, वो चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को स्ट्रेस वर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस में नॉन या एडजेक्टिव रहा, नॉन और एडजेक्टिव आप लोगों को मालूम होगा ना, नॉन बोले तो किसी का नाम आया या किसी की खासियत है, नाम या खासियत आई, तो फर्स्ट वर्ड पे क्या लगेगा, फर्स्ट सिलेबल्स पे स्ट्रेस लगेगा। जैसे कि टेबल है, समझो टी पे लग जा रहा, आपको टीचर है यहाँ पे लग जा रहा, हैप्पी है यहाँ पे लग जा रहा, फॉरवर्ड है यहाँ पर लग जा रहा स्ट्रेस। वैसे ही अगर क्या बोलते हैं वर्ब रहा, समझो तो सेकंड सिलेबल्स पे स्ट्रेस लगेगा। सेकंड सिलेबल्स से माने, सिलेबल्स से मालूम है ना, तोड़ना, एक वर्ड को तोड़ना बोल गए। तो यहाँ पे बिगिन तो जी पे लग जा रहा, टुडे तो डी पे लग जा रहा, अराउंड आर पे लग जा रहा, कंसर्न। तो ये स्ट्रेस बोले तो आप किस चीज़ को दबा के बोलते हैं, कंसर्न बोलते ना अपन। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा वेट डालते बोल के अपन क्या है, स्ट्रेस यहाँ पे लगाते हैं। अगर जनरली आप लोग बोल लेके सीख लेना चाह रहे तो ये रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अगर देखो एजुकेशन, शन इक और इटी आ गया, समझ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शन होता ना, उसके एक वर्ड के बाद में स्ट्रेस लग जाता, शन उसके एक वर्ड के बाद में स्ट्रेस लग जा रहा, शन उसके एक वर्ड के बारे में स्ट्रेस लग जा रहा। अगर जोग्राफिक ऐसा आ रहा, समझ जाओ, तो उसके एक वर्ड के बाद में क्या लग जा रहा है, स्ट्रेस लग जा रहा। नॉमिक उसके एक वर्ड के बाद में स्ट्रेस लग जा रहा। मैटिक उसके एक वर्ड के बारे में स्ट्रेस लग जा रहा, क्योंकि ये कैसा पढ़ते हैं पर जियोग्राफिक। तो यहाँ पे क्या है, फिक के सिलेबस से पहले लग जा रहा, मिक के सिलेबस से पहले लग जा रहा। अपना हर चीज़ को क्या करो, सिलेबस में तोड़ने की आदत रख लो अपना। फिर देखो एबिलिटी, अब TY आ गया, समझो अपने लास्ट में, तो क्या आ जा रहा है, स्ट्रेस अपने फर्स्ट सिलेबस के बाद में, एबिलिटी। फिर क्या है यहाँ पे, रियलिटी। फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ई करने आ जा रहा। नेक्स्ट वैसे ही फोटोग्राफी रहा, समझो फोटोग्राफी। तो अपन क्या कर रहे हैं, फो के ऊपर ही फर्स्ट सिलेबल्स पे स्ट्रेस लगा दे रहे। बायोलॉजी फर्स्ट स्ट्रेस, जियोग्राफी फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस। वैसे प्रीफिक्स वर्ड आए, समझो अनहैप्पी, अन के ऊपर लग जा रहा है, डिसलाइक फर्स्ट पे लग जा रहा है, रिटर्न इस पे लग जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर ले सकते हैं अपना, ये स्ट्रेस वर्ड्स का भी आसानी से कर ले सकते हैं अपना। सो इसके साथ आप लोगों के कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप लोगों के 28 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। देखो आप लोग ईजिली ये बिट आप लोगों की कंप्लीट हो जाती। नेक्स्ट मंथ ये बिट हो गई, समझ जाओ आप लोगों को। यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है, देखो आप लोग 16th बिट के एग्जाम्पल्स करके मुझे बताइए कमेंट में कि आंसर्स क्या है इसके बोल के। अब देखो आप लोगों को 28 मार्क्स का ये वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। सो कई सारे बच्चे जस्ट हमारे को पास होना है वो समझ जाओ, ये वीडियो के जरिए वो लोग पास हो जाएंगे। और आप लोगों को ये भी बिट्स भी करना है, 13th करने का है, 14th करने का है, 15th का है, 6th 17th बिट, वैसे ही 10th बिट है आप लोगों की। फिर जो है सो अपने क्या बिट्स बच के 8 बिट है, 9th बिट है। तो आप लोगों को ये बिट्स करना है, समझ जाओ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें भी जो है सो मैं आसान तरीके से नोट्स बनाया। देखो हर एक का जो है सो यूनिवर्सल फॉर्मेट बनाया, जैसे कि कौन सा भी फॉर्मल लेटर आ जाओ तो उसको एक क्या बोलते हैं लेटर के हिसाब से बना दिया। हमें आप लोगों को क्या करने का रहता, जस्ट उसमें थोड़े बहुत चीज़ें ऐड करने का रहता। वैसे चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर वो वीडियो भी देख लिए, समझ जाओ डैम श्योर आप इंग्लिश के मार्क्स जो है सो कम्प्लीटली ला सकते। ग्रामर में बहुत ज़्यादा ईजी रहता, जस्ट आप लोगों को एक रूल्स मालूम रहना रहता। सो मैं वो चीज़ को जो है सो अपने टेलीग्राम पे आंसर्स के फोटोज़ भी डालूंगा और जो है सो नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड भी करूंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।